दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको मालूम है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 18 दिसंबर से डोनेट फॉर देश अभियान चलाया है। डोनेट फॉर देश का मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी धन के अभाव में जी रही है, क्योंकि कॉरपोरेट जगत का चंदा 80% अकेले भाजपा ले उड़ी है और कांग्रेस के हिस्से में तो कॉरपोरेट जगत से चुटकी भर कोई चंदा मिला तो ना मिला। तो उस कांग्रेस की गरीबी को दूर करने के लिए, भाजपा का चुनावों में मुकाबला करने के लिए, कांग्रेस को बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए और देश की दूसरी आज़ादी दिलाने के लिए कांग्रेस ने देश डोनेट फॉर देश अभियान चलाया है, जिसमें वो सीधे देश के नागरिकों से चंदा मांग रही है, जिससे कि पार्टी को मजबूत करके भाजपा को सत्ता से हटाया जा सके। क्योंकि कांग्रेस जनों का मानना है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन का मानना है कि धन के अभाव में पार्टी उतना गंभीर चुनाव अभियान नहीं चला पाती है, उतने ज़्यादा प्रयास नहीं कर पाती है जितने उसे करने चाहिए, जबकि भाजपा उससे सैकड़ों गुना ज़्यादा चुनाव पर खर्च करती है। इसलिए भी कांग्रेस किसी हद तक चंदे के अभाव में, धन के अभाव में पीछे छूट जाती है। इसलिए उन्होंने पूरे देश में कांग्रेस की 138वीं स्थापना दिवस पर ये अभियान चलाया है। लेकिन दोस्तों, इसमें जो मैं बात कहना चाहता हूँ उसमें हरियाणा के एक नामी ग्रामी पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार ने कहा है, जो बड़ा चर्चा हो रहा है, उनका मैसेज सारे में घूम रहा है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि ठीक है, जो कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चलाया है डोनेट फॉर देश, चंदा अभियान, चंदा उगाने का और कांग्रेस की गरीबी दूर करने का, वो ठीक है, ये सही है कि भाजपा के मुकाबले में उसके पास धन का बहुत अभाव है। लेकिन इस पत्रकार ने, जो हरियाणा का वरिष्ठ पत्रकार है, कहा है कि कम से कम हरियाणा में डोनेट फॉर देश अभियान चलाने की ज़रूरत नहीं है। हरियाणा की जनता से धन उगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पत्रकार कहते हैं कि उनकी नज़र में कांग्रेस की गरीबी को दूर करने का, हरियाणा में कांग्रेस की गरीबी को दूर करने का एक ज़बरदस्त फार्मूला है। दोस्तों, आप सोचें, क्या उस फार्मूले की आपको जानकारी है? मुझे भी नहीं थी जब तक मैंने उनका ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का मैसेज नहीं पढ़ा था। लेकिन जिस तरीके से ये सोशल मीडिया पर उनका ये बयान तैर रहा है, ये मैसेज तैर रहा है, तो मुझे भी पता चल गया है कि वो कहना क्या चाहते हैं। उन्होंने जो है गुस्ताखी माफ हरियाणा कह कि भाई गुस्ताखी माफ करें, लेकिन मैं जो है धन की समस्या का, कांग्रेस की धन की समस्या का जो अभाव है उसका हल आपको बताने जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा है कि जो कांग्रेस ने जो अभियान चलाया है, इसमें कोई बड़ी बुरी बात भी नहीं है। राहुल गांधी को बिना मांगे सलाह पार्टी के लिए चंदा इकट्ठा करने के बारे में मैं बता रहा हूं कि देवीलाल के एक वोट एक नोट के नारे से प्रभावित होकर शायद राहुल गांधी और कांग्रेस ने यह अभियान शुरू किया है। लेकिन राहुल गांधी को बिना मांगे सलाह दे रहा हूं, अगर मानेंगे तो उन्हें कुबेर का खजाना मिल जाएगा। इस पत्रकार का कहना है कि यदि मानेंगे
तो उन्हें कुबेर का खजाना मिल जाएगा। बस उन्हें थोड़ा सा एक काम करना है कि बस वह ये कह दें कि यदि कांग्रेस हरियाणा में पावर में आती है यानी चुनाव जीतती है तो SRK की तिगड़ी के बजाय भूपेंद्र सिंह हुड्डा यानी पूर्व मुख्यमंत्री, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के लाल दीपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री होंगे। बस भूपेंद्र हुड्डा अपने बिल्डर मित्रों जो उनके राज में फले फूले चंदा देने के लिए उनको कह देंगे, बदले में उनको कह देंगे, बस भूपेंद्र हुड्डा अपने बिल्डर मित्रों को उनके राज में फले फूले चंदा देने वाले बिल्डरों को कह देंगे, बदले में दीपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बनकर किसानों की जमीन अधिग्रहण का डर दिखाकर बिल्डरों के हवाले कर देंगे, जैसा कि उन्होंने अपने पिछले कार्यकालों में किया था। वैसे हुड्डा शासन में प्रॉपर्टी के धंधे में कुणाल भादु, रघुवीर कादियान का परिवार, दान सिंह, धर्मपाल और सुखबीर कटारिया भी दिल खोलकर दान देंगे और जिन अफसरों ने करोड़ों के वारे नारे किए थे वो भी दिल खोलकर दान देंगे। और इसलिए दान देंगे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा परिवार के साथ साथ दीपेंद्र हुड्डा के मुख्यमंत्री बनने का आश्वासन यदि कांग्रेस हाईकमान दे और कुमारी शैलजा सुरजेवाला और SRK जो ग्रुप कहा जाता है उनको तीनों को दूर रखे और उसे आश्वासन दे हुड्डा परिवार को कि तुम्हारा ही बेटा दीपेंद्र हुड्डा CM बनाया जाएगा, बाकी वो सब संभाल लेंगे। कांग्रेस को, हाईकमान को कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर कोई धन की कमी नहीं पड़ेगी चुनावों के लिए। तो उन्होंने जो ये चुटकी ली है कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके परिवार के बारे में जो चुटकी ली है, हरियाणा में उनकी इस चुटकी पर सर्वत्र चर्चा हो रही है। और दोस्तों, इस तरीके की चर्चा या चुटकी पत्रकार ही ले सकते हैं, क्योंकि पत्रकार जुनूनी होते हैं। कई बार अपने बयानों की वजह से उन्हें उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन दोस्तों, पत्रकारिता है ही ऐसी, ये ऐसा जुनून ही ऐसा है कि पत्रकार विपक्ष की भूमिका निभाता है। और यदि पत्रकार नहीं बोलेगा, यदि मीडिया नहीं बोलेगा और लोकतंत्र में पत्रकार जनता की आवाज़ नहीं बनेगा तो ये लोकतंत्र का चौथा पाया दरक जाएगा। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि पत्रकारों को माफियाओं से भी धमकियाँ मिलती हैं, नेताओं से भी धमकियाँ मिलती हैं, सरकारों से भी धमकियाँ मिलती हैं। उनको परेशान किया जाता है, उनके परिवारों को परेशान किया जाता है, यहाँ तक पत्रकारों की हत्या भी होती है, उन्हें जेलों में भी भर दिया जाता है। लेकिन पत्रकारिता का पेशा दोस्तों ऐसा है, पत्रकार जुनून में जो कहता है कोई और नहीं कह सकता। तो दोस्तों, ये थे एक पत्रकार के मन की मंशा या राय कांग्रेस हाईकमान को कि उसे डोनेट फॉर देश अभियान के तहत हरियाणा में चंदा इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। बस वो हुड्डा परिवार को ये आश्वासन दे दें कि मुख्यमंत्री का पद SRK के पास नहीं जाएगा और कांग्रेस हाईकमान उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाएगा। तो वो दावा करते हैं कि कांग्रेस सत्ता में भी आ जाएगी और धन का कोई अभाव नहीं रहेगा। अब देखना ये है कि कांग्रेस हाईकमान उनकी इन बातों पर या इन शर्तों पर या जो पत्रकार ने, हमारे साथी पत्रकार ने जो सुझाव कांग्रेस हाईकमान को दिया है, उस पर कांग्रेस हाईकमान कितना अमल करता है या नहीं करता है। तो दोस्तों, देखते रहिए देश रोजाना। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार। कल फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए,
साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।